कुल्हाड़ा पाकिस्तान में देहात में लकड़ियां काटने के लिए आम इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल अगर कुल्हाड़ा जहन में आए तो फौरन तुर्गत का नाम जहन में आता है। देरीलियस एर्तुगरुल के इस मशहूर किरदार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शायकीन को अपना दीवाना कर दिया है। तुर्गत का कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने सहर में जकड़ लिया है। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता साल में उनके स्टोर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली शय तुर्गत के कुल्हाड़े की तर्ज पर बनाए गए कुल्हाड़े हैं, जबकि एर्तुगरुल की तलवार का दूसरा नंबर था और इसमें रवां बरस 34% विजिटर्स पाकिस्तान से रहे हैं। तुर्गत हकीकत में कौन था? क्या वो वाकई इतना बहादुर था जितना ड्रामे में दिखाया गया है, या फिर बामसी की तरह वो भी महज एक फर्जी किरदार है? तुर्गत की असल कब्र कहाँ है और एर्तुगरुल के मकबरे के बाहर मौजूद कब्र की क्या असलियत है? ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद बनने वालों के बारे में असल तारीख जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तुर्गत एक अजीम जंगजू, सिपाही और मुदब्बर हुक्मरान था जिसने करीबन 36 साल एक शहर पर हुक्मरानी की। ये शहर था अनागोल, जो कि तुर्की का मशहूर शहर है, लेकिन ये शहर या हुक्मरानी आसानी से नसीब नहीं हुई थी और इस शहर की हुक्मरानी से कबल 90 साल तक एक तवील जिद्दोजहद थी जो तुर्गत ने सुलेमान शाह, एर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और फिर ओरहान गाजी के साथ मिलकर की। तुर्गत 1200 में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। उसकी जाए पैदाइश पर मुअर्रिखीन का इत्तफाक नहीं है। तुर्गत का ताल्लुक काई कबीले से था। उसके वालिदैन की वफात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने उसकी परवरिश की। वह एर्तुगरुल गाजी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुर्गत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुर्गत ने लड़ाई के लिए रिवायती अंदाज यानी तलवार से लड़ाई की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुर्गत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के तोप कॉपी म्यूजियम में मौजूद हैं। उसका ये अंदाज सबसे अलग था। वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परखचे उड़ा देता था। वो जंगी काबिलियत के साथ साथ आला ज़हानत का मालिक था। एर्तुगरुल गाजी की सरदारी के दौर में वो उसके सफीर के तौर पर काम करता रहा, उसका नायब रहा, यहाँ तक कि एर्तुगरुल ने उसे अपने सिपाहियों का सिपा सालार बना दिया। इस ओहदे का कितना हकदार था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एर्तुगरुल से लेकर ओरहान गाजी तक सल्तनत उस्मानिया के 3 हुक्मरानों की फौज का सिपा सालार तुर्गत था। अनागोल की फतह के बाद वो अनागोल का हुक्मरान बन गया था, लेकिन इसके बावजूद ओरहान गाजी ने बाज़ंतीनियों से जंग के दौरान उसे ही फौज का सिपा सालार मुकर्रर किया। तुर्गत एर्तुगरुल के साथ मिलकर सल्जूक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाबाद जितना भरोसा एर्तुगरुल पर करता था, एर्तुगरुल के नायब के तौर पर तुर्गत पर भी वो उतना ही एतमाद करता था। सल्जूकों के बाद उस्मानियों से वफादारी में भी तुर्गत ने कोई कसर उठा न रखी थी। सलीबियों के खिलाफ एर्तुगरुल के साथ मिलकर बहुत सी मुहिमात में तुर्गत ने अपने बहादुरी के जौहर दिखाए। तुर्गत उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने एर्तुगरुल के साथ सोगोत की जानिब हिजरत की थी। सोगोत में मुतअद्दिद लड़ाइयों में वो एर्तुगरुल के शाना बशाना लड़ता रहा। एर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने जब बोरसा पर पहला हमला किया तो तुर्गत उसकी फौज का सिपा सालार था। सल्जूक हुकूमत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले लोगों में तुर्गत का किरदार सरे फहरिस्त है। 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गत को अनागोल फतह करने के लिए भेजा। तुर्गत ने अपनी बहादुरी और जुर्रत से ये इलाका फतह किया और उस्मानी परचम इस शहर में लहराया गया। उस्मान गाजी ने तुर्गत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया। तुर्गत अपनी वफात तक इस शहर का हुक्मरान रहा। 1325 में ओरहान गाजी के हुक्म पर एक जंग के दौरान तुर्गत को शहादत नसीब हुई, जिसकी उसको बरसों से तमन्ना थी। तुर्गत की शहादत के वक्त उसके हाथ में उसका ट्रेडमार्क यानी कुल्हाड़ा मौजूद था। तुर्गत की जाती जिंदगी के बारे में कोई ज्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन तारीख में उसके एक बेटे का जिक्र मिलता है जिसके नाम पर कोनाक मालासी में एक मस्जिद भी मौजूद है। तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल देरीलियस एर्तुगरुल में तुर्गत की जिंदगी की दास्तान भी दिखाई गई है। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक तुर्गत की पहली शादी आयकस या शाहीना नामी खातून से होती है, जो कि काई कबीले की एक खातून थी।
मंगोलों के हमलों के दौरान तुर्गुत की बीवी शहीद हो गई, जिसके बाद तुर्गुत की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एर्तुगरुल की खातिर लड़ना ही था। एर्तुगरुल ने उसे सलीबियों के कले में जासूसी के लिए भेजा, जहां वो पकड़ा गया। सलीबियों ने उस पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और अपनी जिहानत और हिम्मत से उनके चुंगल से निकल आया। एर्तुगरुल ने तुर्गुत को सिपा सालार बनाया तो तुर्गुत सिपाहियों के साथ साथ दीगर मामलात में भी एर्तुगरुल की मदद करने लगा। एर्तुगरुल ने एक दुश्मन कबीले से जंग से बचने के लिए उस कबीले के सरदार की बेटी से तुर्गुत का निकाह करवा दिया। तुर्गुत की यह बीवी एस्लहान खातून थी। एस्लहान खातून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो कबीले की सरदार बन गई, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने में उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर एर्तुगरुल ने, जो कि उस इलाके का सरदार आला था, उस कबीले का सरदार तुर्गुत को बना दिया। बाज़ंतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गुत की गैर मौजूदगी में एस्लहान खातून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कूनिया चली गई, जहां सादुद्दीन कोपिक के हाथों शहीद हो गई। एस्लहान से तुर्गुत को वालिहाना मोहब्बत थी। उसकी शहादत के बाद दोबारा तुर्गुत ने शादी नहीं की और फिर एर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एर्तुगरुल के बाद उस्मान गाजी और अरहान गाजी के दौर में तुर्गुत जिंदा रहा था, लेकिन कुरलुस उस्मान में अभी तक तुर्गुत का किरदार नहीं दिखाया गया। देरिलियस एर्तुगरुल में तुर्गुत का किरदार चंगेज कोस्कन ने अदा किया है। जराए के मुताबिक वो इस वक्त अपनी एक फिल्म मिलाज़क्रत 1071 की शूटिंग में मसरूफ हैं। इस फिल्म की शूटिंग के बाद वो कुरलुस उस्मान को ज्वाइन करेंगे। तुर्गुत के मद्दाहों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वो उनको ड्रामे में देखना चाहते हैं और इसके बगैर खिलाफत उस्मानिया की इब्तदाई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती।